नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम टॉर्ट से संबंधित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक का शीर्षक है बिना क्षति के हानि। इसमें क्षति नहीं हुई है लेकिन हानि हो गई है, डैमनम साइन इंजुरिया। इसे याद करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। दो मैगजीम है इसमें, डैमनम साइन इंजुरिया और इंजीनिया साइन डैमनम। बिना क्षति के हानि का अर्थ है, क्षति शब्द जहां भी है उसका मतलब है कि लीगल राइट, विधिक अधिकार। बिना क्षति यानी कि यहाँ पर लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है लेकिन हानि हुई है। टॉर्ट को इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन बिना हानि के क्षति हुई है यानी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो टॉर्ट डैमेज दिलाएगा। क्षति शब्द का मतलब है लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, तो शब्द पे ध्यान दीजिए। बिना क्षति के हानि, बिना क्षति, लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, हानि हो गई है। और बिना हानि के क्षति, हानि नहीं हुई है, क्षति हो गई है, लीगल राइट का वायलेशन हो गया है। तो पूरा का पूरा यह दोनों मैगजीम जो है इस शब्द पे डिपेंड करता है, क्षति हुई है या नहीं। अगर क्षति हुई है यानी कि बिना हानि के क्षति, क्षति हुई है तो लीगल राइट का वायलेशन हुआ है और डैमेज आपको मिलेगा। क्षति नहीं हुई है, बिना क्षति के हानि हुई है यानी डैमनम साइन इंजुरिया हुआ है, तो आपको रेमेडी टॉर्ट द्वारा नहीं मिलेगी। तो आइए इसको और अच्छे से इलाबोरेट करके समझते हैं। यहाँ डैमनम शब्द से तात्पर्य साधारण भाषा में क्षति या नुकसानी से होता है, जैसा कि सामान्य व्यक्ति समझते हैं। जो बात आपको समझ में आ रही है, मैं क्षति बोल रहा हूँ और जो आपके दिमाग में कल्पना हो रही है वही मतलब यहाँ पे क्षति का है। इसके अंतर्गत धन हानि, शारीरिक क्षति, स्वास्थ्य हानि, ऐसी प्रकार की कोई और क्षति या हानि हो सकती है। इंजुरिया शब्द से तात्पर्य विधिक क्षति से होता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि विधिक क्षति के द्वारा वास्तविक नुकसानी हुई हो। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि विधिक क्षति हो गई थी, वोट नहीं देने दिया गया था, लेकिन वास्तविक नुकसानी नहीं हुई थी। तो यह जरूरी नहीं है कि विधिक क्षति से वास्तविक नुकसानी भी हो। बिना क्षति के हानि का तात्पर्य है कि वादी चाहे क्षतिग्रस्त हुआ हो किंतु उसको विधिक क्षति नहीं हुई हो। मैंने बताया बिना क्षति, लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है लेकिन वादी को वास्तविक हानि हो गई है, उसके शरीर की क्षति हो गई है, धन की क्षति हो गई है, जो भी हुआ है। अर्थात डिफेंडेंट के कार्य से वादी में निहित किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्लेंटिफ के किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, भले ही उसे रियल डैमेज हुआ है, वास्तविक क्षति हुई है। वादी के विधिक अधिकार का अतिलंघन न हुआ हो तो वह कोई वाद नहीं ला सकता है। एक बहुत ही लीडिंग केस है इसमें, 1410 में ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का वाद है। इस मामले में प्लेंटिफ का एक स्कूल था, डिफेंडेंट ने उसके पड़ोस में एक स्कूल खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बच्चे प्लेंटिफ का स्कूल छोड़कर डिफेंडेंट के स्कूल में चले गए, जिससे प्लेंटिफ को जो है वो आर्थिक क्षति हुई। अब न्यायालय ने निर्णय दिया कि डिफेंडेंट इसके लिए लायबल नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट को जो है वो खुद भी राइट है कि वो कोई भी व्यवसाय, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में व्यक्ति को यह अधिकार है कि कोई भी पेशा या व्यवसाय कर सकता है। तो यदि बगल में वह स्कूल खोल ले रहा है और आपके स्कूल से कुछ लड़के चले गए हैं, तो इसमें आपको हो सकता है कि आपको आर्थिक क्षति हो गई है, लेकिन इसमें आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन कहीं से भी नहीं किया गया है। और यदि विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है तो वैध प्रतियोगिता वाद लाने का आधार प्रदान नहीं करता। मैंने शुरू में भी स्पष्ट कर दिया है, जब तक आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हो उसका वायलेशन नहीं होता है, टॉर्ट में कोई रेमेडी नहीं है। एक और ही बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है, 1892 का मामला है, मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर का मामला है। इस वाद में अनेकों पोत कंपनियां जो हैं, जो कार्गो थी, जो शिप माल ले जाती थी, वो ज्वाइंट रूप से जो है वो जहाजों द्वारा भेजे जाने वाले माल के भाड़े में कमी कर दी। मतलब बहुत सारी पोत कंपनियां मिलके एक साथ जहाज से जो माल भेजे जा रहे थे उसके फेयर में कमी कर दी। अब माल भाड़े की दर में कमी करने का मुख्य उद्देश्य जो है ना, वो प्लेंटिफ को चीन के चाय परिवहन व्यापार क्षेत्र से निकाल देना था।
चीन के चाय परिवहन का जो व्यापार क्षेत्र था उस क्षेत्र से निकाल देना था प्लेंटिफ को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्धारित किया कि प्लेंटिफ के पास कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रतिवादियों ने अपने व्यापार के संरक्षण तथा विस्तार के लिए वैधपूर्ण रीति से कार्य किया है। वे अपने ट्रेड के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसमें जो है प्लेंटिफ को क्या रिलीफ दिया जाए। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकल्स, 1885 का यह मामला है। इसे याद रखने का तरीका है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो स्थापना हुआ था, तो उसी समय का यह मामला है, मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन बनाम पिकल्स। इस वाद में कॉर्पोरेशन जो है वो शहर के निवासियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना प्रारंभ करने हेतु कुछ भूमि खरीदना चाहती थी। जो ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन थी वो वाटर सप्लाई के लिए शहर के निवासियों के लिए एक स्कीम शुरू करने वाली थी और इस हेतु वह कुछ भूमि खरीदना चाहती थी। अब डिफेंडेंट चाहते थे कि प्लेंटिफ उनकी भूमि खरीद ले, परंतु प्लेंटिफ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तथा उसके पड़ोसी की भूमि को खरीद लिया डिफेंडेंट के। इससे डिपेंडेंट इतने अधिक क्रोधित हुए कि रिटेलिएट करने के लिए, प्रतिशोध करने के लिए उन्होंने जो है अपनी भूमि पर एक कुआं इस उद्देश्य से खोदा जिससे भूमि के अंदर पानी की दिशा परिवर्तित हो जाए। परिणाम स्वरूप वादी जो प्लेंटिफ था उसकी ऊंची भूमि से पानी जो है वो डिफेंडेंट के भूमि के नीचे आकर फिर प्लेंटिफ की निचली भूमि में चला गया। मतलब इन्होंने अपनी भूमि में कुआं खोदा जिससे वो कॉरपोरेशन की भूमि ऊपर हो गई और वहां से पानी निकलकर इनके पास आने लगा। हालांकि पानी की जरूरत उनको थी निवासियों को पानी सप्लाई करने के लिए। इस क्रिया से पानी कम हो गया तथा पानी पीने योग्य भी नहीं रह गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्णय दिया कि डिफेंडेंट लाइबल नहीं है, क्योंकि वह अपने लीगल राइट्स का उपयोग कर रहे हैं। भाई मेरी भूमि है, मैं उसमें गड्ढा खोदूं, मैं उसमें कुछ इकट्ठा करूं, उससे आपको समस्या हो रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो अपने लीगल राइट को एंजॉय कर रहा हूँ। तो भले ही वादी को विद्वेषपूर्ण कार्य के परिणाम स्वरूप जो है मैलिशियस वर्क के परिणाम स्वरूप हानि हुई है, लेकिन इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है ना, क्योंकि आपको वास्तविक हानि जरूर हो गई है, आपको धन की क्षति हो गई है, आर्थिक क्षति, लेकिन डिफेंडेंट अपने लीगल राइट का उपयोग कर रहा है तो उसको उसका उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता है। आप तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते, वादी तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता है प्लेंटिफ जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि उसे उसके लीगल राइट में कुछ डैमेज हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभु दयाल और सितार मैया बनाम महालक्ष्मा का वाद भी जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभु दयाल का वाद जो है 1975 का है और सितार मैया बनाम महालक्ष्मा का वाद जो है 1958 का वाद है। तो दोनों सूत्र से जो है संबंधित ऊपर वर्णित दृष्टांत इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति के लिए अधिकारों का बड़ा महत्व है एवं सभी अधिकार आर्थिक हानि लाभ की तुलना पर नहीं तोले जा सकते। अर्थात जरूरी नहीं है कि अधिकारों के हनन से आर्थिक हानि या लाभ हुई हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि आर्थिक हानि या लाभ की स्थिति में आपके अधिकार का वायलेशन हुआ हो। तो सारे अधिकार जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण है और उनको आर्थिक हानि की लाभ या तुला पर नहीं तौल सकते हैं, उनका स्वतंत्र रूप में भी कुछ अस्तित्व होता है। दूसरी ओर यदि एक व्यक्ति अपने उचित अधिकारों का प्रयोग कर रहा है तो चाहे उन अधिकारों का प्रयोग कितना भी सावधानी से किया जाए, दूसरे पक्षकार को उससे हानि उत्पन्न होना संभावित है। विधि ऐसे व्यक्ति की कुछ सहायता नहीं कर सकता। तो आई होप कि आप जो है डेमनम साइन इंजूरिया को समझ चुके होंगे। इसके बाद भी आपके कोई भी क्वेरीज बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसे हल करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ बने रहिए सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पे, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।